हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो इस शेयर के बारे में हमने पिछले काफी लंबे समय से कोई खास डिस्कशन नहीं किया। एंड अगर आप देखो तो इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ होता हुआ भी देखने को मिला नहीं। ये काउंटर जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको चलता हुआ देखने को मिला है और खास उतार चढ़ाव इसमें हुए नहीं और तेजी का तो कोई खास माहौल रहा नहीं। लेकिन अगर फिलहाल देखा जाए तो इसके लिए कुछ अच्छी खबरें अगर आप देखोगे तो जरूर आपको देखने को मिल रही हैं। एंड इन खबरों के बीच में ये शेयर जो है किस तरीके से देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एनएचपीसी के शेयर पर लेकर चलता हूं, उसके बाद हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देखिए एनएचपीसी लिमिटेड का फ्रंट पेज। एंड अगर देखा जाए तो लगभग 85 रुपये 39 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लास्ट टाइम पर। ठीक है, वहीं अगर हम उतार चढ़ाव देख लेते हैं इसका कि क्या उतार चढ़ाव जो है यहाँ पर आपको नजर आया था, तो लगभग लगभग आपको यहाँ पर ये काउंटर आधे परसेंट के आसपास की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया था। तेजी तो मामूली ही थी, नो डाउट, लेकिन निचले स्तर से अगर आप इसे देखते तो लगभग 2.5% की रिकवरी इसमें जरूर आपको देखने को मिली थी। एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर कही जा सकती है जो आपने यहाँ पर देखी थी पर्टिकुलरली। लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्थिति अपने आप में ठीक थी एक दिन के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाओगे, बीते 5 दिनों में देखोगे तो 1.25% की यहाँ पर आपको गिरावट ही नजर आई है। एंड अगर एक महीना देखो आप तो महीने भर में भी जो हालात यहाँ पर नजर आए हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं लगभग 9 सवा 9% की तेजी के साथ। 6 महीने में 16-17% के नेगेटिव रिटर्न। तो अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रेंड इसमें नहीं है। ठीक है, 2-4 दिनों में ऊपर फिर नीचे ये हालचाल जो है आपको इस काउंटर ने दिखाए हैं, जो कि बहुत अच्छे तो फिलहाल अगर देखा जाए तो नजर आ नहीं रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन बात आ जाती है कि ये सब चीजें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे की जो स्थिति है वो आखिरकार क्या दिखाई दे सकती है, किस तरीके की बन सकती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है। क्या आगे यहाँ पर तेजी का माहौल बन सकता है या नहीं, ये चीजें देखनी है। लेकिन इसके लिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, कुछ न्यूज रिपोर्ट देखेंगे। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नवंबर के जो आंकड़े निकल कर आए इस काउंटर के, वो आप जब देखोगे तो डेफिनेटली चौंका देंगे वो आंकड़े। और उनमें जो खरीदारी बिकवाली का हालात आपको देखने को मिलेंगे वो डेफिनेटली देखने लायक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ न्यूज़ रिपोर्ट पर लेकर चलूँगा, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनएचपीसी, एचएएल और भी कुछ काउंटर हैं, ये स्टॉक्स टू वॉच हैं। लेकिन देखते हैं रीज़न क्या है, तो रीज़न है बोरोइंग। कंपनी, आप ये देखो, the company has updated its borrowing plan for the fiscal year 24-25, proposing to raise up to 6,900 crore through non-convertible debentures. On this amount, the 26,100 crore will be raised in one or more tranches via private placement as a part of overall plan. तो यहाँ अगर आप देखो तो कंपनी ने अपनी जो है एक बोरोइंग प्लान के बारे में अपडेट दिया है, जहाँ पर ये लगभग लगभग 6900 करोड़ रुपया बोरो करने वाले हैं, फंड रेज करने वाले हैं, जिसमें 2600 करोड़ रुपए जो है वन या एक बार से ज्यादा ट्रांचेस में उठाए जाएंगे। तो ये भले ही ये बोरोइंग प्लान है, लेकिन एक चीज है कि जब इस तरीके की फंड रेजिंग की बातें निकल कर आती हैं तो बेसिकली कह सकते हो आप कि ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती है। एंड इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर कंपनी अच्छा खासा अपना मतलब प्लानिंग बना रही है तो डेफिनेटली इनके पास जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ये पूरा करने वाले हैं, या फिर आप ये मान के चलिए कि इनके पास प्रोजेक्ट ज्यादा हैं। इस तरीके की जब खबरें निकल कर आती हैं तो उसका इम्पैक्ट मतलब अच्छा ही देखने को मिलता है। एंड आप कह सकते हो कि आने वाले दिनों में इसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड अब मैं आपको लेकर आया हूँ नवंबर के आंकड़ों पर। नवंबर के जिस तरीके के यहाँ पर हालचाल आपको जो देखने को मिले हैं वो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार नवंबर के महीने में किस तरीके की खरीदारी एंड बिकवाली जो है इस काउंटर के लिए निकल कर आई है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्लियर है आपके सामने कि ये काउंटर जो है नवंबर में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है खरीदारी बिकवाली के, अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो।
और काफी सारी कंपनीज ने इसमें खरीदारी करी है। अब बिकवाली भी करी होगी तो वो भी आपके सामने आएगी। जो भी होगा वो एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते जाओ बस आप। सीपीएसई और भारत 22 ने तो मामूली सी खरीदारी करी है, तो उसके बारे में तो क्या ही बात करना। लेकिन आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड में अगर आप देखोगे तो इस काउंटर में जो खरीदारी आई है ये कमेंडेबल है। थोड़ी बहुत नहीं है, अच्छी खासी खरीदारी इसे कहा जा सकता है। जो कि आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर 155% पहले जो इनकी हिस्सेदारी थी उससे इंक्रीज हो गई है, बढ़ती हुई देखने को मिली है। एंड 155% अगर हिस्सेदारी बढ़ रही है तो ये अपने आप में डेफिनेटली काफी बड़ी बात है, काफी अच्छी बात ये कही जा सकती है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो फिर देखो आईसीआईसीआई प्रोटेंशियल का भी देखो। आईसीआईसीआई प्रोटेंशियल मल्टी कैप फंड है और इसमें लगभग 76% की हिस्सेदारी बढ़ी है। फिर आईसीआईसीआई प्रू का पीएसयू इक्विटी फंड यहाँ भी बढ़ी है। आईसीआईसीआई प्रू का बिजनेस साइकिल फंड 170% हिस्सेदारी बढ़ी है। तो आईसीआईसीआई के कुछ फंड डेफिनेटली खरीदारी कर रहे हैं। फिर आईसीआईसीआई प्रू का इनोवेशन फंड में भी 42% हिस्सेदारी बढ़ी है। आईसीआईसीआई के ज्यादातर फंड अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, छोटी मोटी भी नहीं। अगर एग्जैक्टली देखो तो कोई 70%, कोई 170% इस तरीके की हिस्सेदारी बढ़ी है। एंड खरीदारी में जो नाम आ रहे हैं वो आईसीआईसीआई के ही सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ये भी देखो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आईसीआईसीआई के इस फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब आता है निपॉन 3-3.5%, ईडेलवाइस 6.5%, यूटीआई 2.5%, टाटा मिड कैप 7%, आईसीआईसीआई प्रू हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड लगभग 47% की हिस्सेदारी, ठीक है। फिर आगे बढ़े, बजाज फिनसर्व 14%, फिर एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक 2% के आसपास, फिर देखो यूटीआई 1.5%, फिर निपॉन 13%, फिर मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है 14-15% हिस्सेदारी बढ़ी है। एच डी एफ सी निफ्टी का फंड है 2-2.5% हिस्सेदारी बढ़ी है। मेरा एसेट 10% बढ़ी है। तो यहाँ आप देखते जाओ, फंड तो बहुत सारे हैं। एसबीआई हो गया, फिर आईसीआईसीआई प्रू, फिर कोटक, फिर एक्सिस, ठीक है। फिर देखो एचडीएफसी, फिर डीएसपी, फिर मोतीलाल ओसवाल, फिर बंधन, नावी, ठीक है, और मेराय एसेट, कोटक, फिर से कोटक, एसबीआई एंड मोतीलाल, एक्सिस, कोटक, सुंदरम, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, जेरोधा, आदित्य बिरला। इस इकलौता फंड अभी तक आपको देखने को मिला है जिसने बिकवाली करी है, और बिकवाली भी देखो कितनी मामूली रही है, ठीक है। फिर आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, निपॉन, आईसीआईसीआई प्रू। अगर मैं लिस्ट बढ़ाता जाऊं तो लिस्ट तो बढ़ती ही चली जा रही है। आप यहाँ पर देखते जाओ, भले ही मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता ही चला जा रहा हूँ। और जितने भी फंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो ज़ीरोधा के हो, चेन्नई फंड हो, नावी के, सभी ने इसमें खरीदारी करी है, और ताबड़तोड़ खरीदारी आप कह सकते हो। बिकवाली आई है तो लगे एक फंड से, वही सिर्फ और सिर्फ 0.5% ना के बराबर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख ही रहे हो दोस्तों। जो भी स्थिति है वो मैंने आपके सामने रखी है, अच्छी है बुरी आप खुद समझ लो, और आगे की स्थिति क्या होगी वो आपको भी समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।